नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर जो 7.1 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां अपने को ज्ञात करनी है। एक अपने को बिंदु दिया हुआ है, 2 और 3, और एक दिया हुआ है 4 और 1। तो दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, इनके बारे में हमें इनके बीच की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो एक बिंदु अपने को दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ ए, एक बिंदु दिया हुआ बी। ए के निर्देशांक है 2 और 3, बी के निर्देशांक है 4 और 1। तो ये मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, इसको मान लेते हैं x2 और ये मान ले y2। अब अपने को ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र याद रखना अपने को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे x2 का मान दिया हुआ अपने को 4 माइनस x1 का मान दिया हुआ 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ 1 माइनस y2 का मान 1 है और y1 का मान है 3 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो ध्यान रखना माइनस के 2 आएंगे। इसका स्क्वायर करना है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर ध्यान रखना 4 होता है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। अब 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे √8। ये अपना आंसर आएगा। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको इस प्रकार सॉल्व करना है। और इसका देखो सेकंड है, इस सेकंड को सॉल्व करेंगे हम। इसके सेकंड में देखो दिया हुआ अपने को, सेकंड में दिया हुआ है पहले बिंदु के निर्देशांक दिए -5 और 7, दूसरे के दिए हुए -1 और 3। तो इसको इसी विधि से करना है। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ मान लेते बिंदु ए है और ये बिंदु मान लेते बी है। ए के निर्देशांक -5 और 7 दिए हुए हैं और इसके दिए हुए -1 और 3। इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये मान लेते x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 का मान देखो यहाँ पर आएगा -1 माइनस, अब देखो ये माइनस है ना, ये माइनस वाला यहाँ आया। अब x1 का मान माइनस में दिया हुआ तो यहाँ माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो y2 का मान दिया हुआ 3 माइनस y1 का मान यहाँ पे 7 है, का स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट यहाँ आ जाएगा -1। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ आएंगे +5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटाएंगे तो ध्यान रखना -4 आएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ आएगा अंडर रूट माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे वापस -4 का स्क्वायर। अब ध्यान रखना 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे √32। अब देखो इसको आगे अपन और भी सॉल्व कर सकते हैं। √32 के अगर टुकड़े करेंगे तो 16 × 2 हो सकता है। और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो 4 बार आ जाएगा, 2 किसी का नहीं है तो इसके ऊपर रूट लगा हुआ रहेगा। इस प्रकार ये आंसर आएगा। ये सेकंड का सेकंड सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये ध्यान ना इम्पोर्टेंटली लगा लेना। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। 7.1 के फर्स्ट के थर्ड में देखो पहले बिंदु के निर्देशांक दिए ए और बी, दूसरे के दिए -a और b। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे लगा देते थर्ड। पहला बिंदु मान लेते ए, दूसरा मान लेते बी। ए के निर्देशांक दिए हुए ए एंड बी और इसके दिए हुए हैं -a और -b। ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का है और ये y2 का है। इस प्रकार दिया हुआ है। तो ध्यान रखना a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो सूत्र लगाएंगे। यहाँ आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखो यहाँ -a दिया हुआ तो अपन भी यहाँ -a लिख लेते हैं, फिर माइनस माइनस फॉर्मूला वाला आ गया।
x1 का मान यहाँ पे a दिया हुआ तो यहाँ a लिखेंगे कोष्टक बंद। y2 का मान दिया हुआ माइनस के b, फिर माइनस y1 का मान यहाँ पे b दिया हुआ है का स्क्वायर बराबर। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो a और a को जोड़ेंगे तो माइनस के 2a आएंगे, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2b का स्क्वायर बराबर। अब देखो इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ आएगा बराबर माइनस 2a का स्क्वायर, ध्यान रखना 4a स्क्वायर होता है प्लस माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर होता है। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। ये 4 कॉमन आ गया, पीछे बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब देखो 4 है ना, ये 4 किसका स्क्वायर है, तो ध्यान रखना ये 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर तो यह 2 आ जाएगा बाहर और पीछे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को वापस अच्छी तरह से आप समझ लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु दिए हुए अपने को, दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इस बाकी वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मेन क्वेश्चन ये इतना ही है, इसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। ए और बी के बीच की अपने को दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। माना कि बिंदु ए और ये बिंदु बी, ए के निर्देशांक अपने को दिया हुआ है 0 और 0 और दूसरे का दिया हुआ है 36 और 15। तो ये मान लेते हैं अपन x1 और ये मान लेते हैं y1, ये x2 और ये y2। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को। तो सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे। तो x2 का मान यहाँ दिया हुआ 36 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ 15 माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर बराबर। अब 36 में से 0 घटाएंगे तो ध्यान रखना वापस 36 ही आएंगे, प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 ही आएंगे वापस। इसको आगे सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना 36 को 36 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएंगे, 36 को 36 से गुणा करके देख लेते हैं। 36 को 36 से गुणा करेंगे तो देखो 36 को जब 36 से गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 1296 और 15 का ध्यान रखना 15 का स्क्वायर निकालना है तो 15 को 15 से गुणा करेंगे, यहाँ आएंगे 225। अब देखो यहाँ पे इनको ऐड करना है, 5 और 6 को जोड़ा तो आएगा 1, 11 का 1 हासिल का 1 आ जाएगा, 9 1 10 2 12 का 2 हासिल का 1 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 और 1 का 1 आ जाएगा। तो ध्यान है ये 1521 ये किसका वर्ग है, तो हमें याद रखना है ये 39 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर है, तो ये इसका आंसर आएगा। ये हमें याद रखना है कि 1521 किसका स्क्वायर है, तो ये ध्यान 39 का स्क्वायर है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीन बिंदु, मतलब तीन बिंदु अपने को दिया हुआ है, ये संरेखी है या नहीं है, यानी कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो देखो जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मान लो तीन बिंदु हैं, एक तो है ए बी और सी, तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित है या नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो ए के निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं 1 5, बी के दिए हुए 2 और 3, सी के दिए हुए माइनस के 2 और माइनस के 11, ये अपने को इसमें दिए हुए हैं। तो ये हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे ए और बी के बीच की दूरी। ए के निर्देशांक 1 और 5 है, बी के हैं 2 और 3। तो ए का निर्देशांक मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ध्यान सूत्र लगाएंगे
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ 2 माइनस x1 का मान 1 दिया हुआ है का स्क्वायर, y2 का मान दिया हुआ 3 माइनस y1 का मान है 5 का स्क्वायर बराबर। तो 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर, 2 में से 1 घटाएंगे तो आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ जाना माइनस के 2 आएंगे। और 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे √5। तो ये आया है अभी ए बी का मान। इसी प्रकार देखो हमें ये जो बी सी दिया हुआ है, ये बी सी, इसका मान भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो बी सी वाला मान ज्ञात करके देखते हैं। बी और सी के बीच की मान ज्ञात करना है। बी के निर्देशांक 2 और 3 है और सी के दिया -2 और -11। तो बी और सी का मान ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे। ये है x1, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिखेंगे यहाँ पे x2 का मान देखो -2 दिया हुआ है तो -2 लिखना है। फिर माइनस x1 का मान 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -11, फिर माइनस y1 का मान 3 दिया हुआ तो 3 का स्क्वायर बराबर। अब इसको आगे सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 वो 2 को जोड़ेंगे तो ध्यान रखना माइनस के 4 आएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 11 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 14। अब देखो इसको सॉल्व करना है। -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, प्लस और ध्यान रखना 14 का स्क्वायर 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। अब इनको ऐड करेंगे तो 196 और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, देखो 6 और 6 कितना हो जाएंगे, 212 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, ये 212। ये इसका आंसर आया है। तो देखो ए बी का मान आया √5, बी सी का आया 212। अब अपने को ज्ञात करना है, ये पूरा ज्ञात करेंगे। देखो ए बी का मान ज्ञात कर लिया हमने, बी सी का ज्ञात कर लिया, अब पूरा ए और सी ज्ञात करना है। तो देखते हैं ए और सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए और सी। ए के निर्देशांक दिए हुए 1 और 5, सी के निर्देशांक दिए हुए -2 और -11, ये अपने को दिए हुए हैं। तो ये है x1, ये है y1, ये x2 और ये है y2। तो यहाँ पे ए और सी के बीच का मान ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखो कितना है, x2 का मान -2 दिया हुआ तो -2 आएंगे, माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे y2 का मान क्या -11 है, फिर माइनस y1 का मान यहाँ पे दिया हुआ 5 का स्क्वायर बराबर। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे -3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है 11 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ ना -16 आएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो देखो इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट माइनस, देखो यहाँ -3 लिखा, -3 का स्क्वायर ध्यान रखना 9 होता है, प्लस 16 का स्क्वायर ध्यान रखना 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब 256 में 9 जोड़ेंगे तो आएंगे 265, 265 आया है। तो अब देखो ये संरेखी है या नहीं है, इसका मतलब देखो क्या करेंगे, इसका मतलब इसके लिए कंडीशन होती है संरेखी है या नहीं। इसके लिए इसका मतलब है ए सी का जो मान है, यानी कि ये जो आपको यहाँ ए सी दी हुई है, ये ए और सी दी हुई है, ये है ना ए बी और बी सी के योग के बराबर होनी चाहिए। अगर योग के बराबर है तब तो ये संरेखी है, अगर योग के बराबर नहीं है तो ये संरेखी नहीं होगी। तो देखते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस ए सी है या नहीं है, मतलब बी सी है या नहीं है, ये अपने को देखना है। तो देखो ए सी का मान हमने ज्ञात किया था तो वो आया 265। ए बी का मान हमने ज्ञात किया तो √5 आए और बी सी का ज्ञात किया तो 212 है। ये तो हो गए 265। अब इनको ऐड करेंगे तो ध्यान रखना केवल और केवल 217 आएंगे। ये दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे
इनका बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ये तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। अगर इन दोनों हमारे बराबर आता तो ये दोनों क्या हो जाते, संरेखीय हो जाते। ये तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो देखो मान लेते हैं ये एक बिंदु है, चौथा क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के निर्देशांक मान लो ये दिया हुआ ए, ये बी और ये सी दिया हुआ है। और ए का निर्देशांक यहाँ दिया हुआ 5-2, बी का दिया हुआ है 6,4 और इसका दिया हुआ है 7-2। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान होती है, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो इसमें देखो अपने को तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है और अपने को देखना है कि इसकी कोई दो भुजाएं बराबर आती है या नहीं आती, ये हमें पता लगाना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखते हैं इसका मान क्या आता है। तो ए के निर्देशांक देखो यहाँ पे दिया हुआ 5-2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 6,4। तो ये है x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान और ये y2 का मान। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ आएगा, सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट आएगा, x2 का मान देखो कितना दिया हुआ 6 माइनस x1 का मान दिया हुआ अपने को 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ 4 माइनस y1 का मान -2 का स्क्वायर। 6 में से 5 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 4 के 4 माइनस माइनस ध्यान रखना प्लस होता है, तो यहाँ आगे 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 4 और 2 कितना हो गए 6 हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसको आगे सरल करेंगे। मान लो यहाँ यहीं पे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है प्लस 6 का स्क्वायर ध्यान रखना 36 होता है। तो 1 और 36 को ऐड करेंगे तो ध्यान रखना ये हो जाएंगे 37। तो ये आया अपने ए बी का मान। अब इसी प्रकार हम बी सी का मान ज्ञात करेंगे। देखो ये बी और सी दिया हुआ है, तो बी और सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो बी के निर्देशांक दिए हुए 6,4, सी के दिया हुआ 7,-2। ये मान लेते x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सूत्र लगाएंगे यहाँ बी सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र लगाएंगे तो देखो x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ 7 माइनस x1 का मान दिया हुआ 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 दिए हुए हैं माइनस y1 का मान 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। 4 और 6 को जोड़ेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस के 6 आएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है। इनको ऐड करेंगे तो ध्यान 37 होता है। तो इसमें देखो कोई दो भुजाएं हैं वो बराबर आ रही है, बराबर आ रही यानी कि यहाँ पे देखो ए बी का मान हमने ज्ञात किया तो 37 आ रहा है। और इसी प्रकार बी सी का मान हमने ज्ञात किया है, उसका मान भी कितना आ रहा है 37 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी ये भुजा ए बी भुजा और बी सी भुजा ये दोनों क्या है बराबर है। ये दोनों बराबर है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए बी बराबर है बी सी है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है।
अतः ये क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार ये क्वेश्चन 4 सॉल्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हुए हैं। ये देखो मान लो ये क्लास है, इसमें A B, देखो A B C और D 4 जने बैठे हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? यानी जैसे ये क्लास में जाती है तो इनको अगर मान लो इनको मिलाएंगे, ABCD इनको मिलाएंगे तो ये कह रहे हैं ये एक वर्ग है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, चारों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्यान ना, वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ग है या नहीं है। वर्ग की विशेषता क्या होती है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो हम इसमें 4 बार दूरी सूत्र लगाएंगे और हमें देखना है कि चारों का मान बराबर आता है या नहीं आता। अगर दोनों चारों का मान बराबर आएगा तो ये वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके निर्देशांक मालूम होने चाहिए। तो देखो ये जो दिया हुआ ये x का मान है, x है, ये यहाँ पे दिया हुआ x है। ये ऊपर की ओर जो दिया हुआ है ये y है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले a का निर्देशांक याद करना है। तो देखो इधर से यहाँ पे 3 है, यहाँ आएगा 3 कोमा, और इधर से देखो 4 है तो a का निर्देशांक आएगा 3,4। इसी प्रकार डी का निर्देशांक देखो इधर से 6 है तो ये आ गया 6, इधर से देखेंगे तो 1 है तो ये आ जाएगा डी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक देखो क्या हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो 9 आएगा और इधर से देखेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो सबसे पहले ध्यान x का मान लिखना है, फिर y का मान हमें रखना है। इसी प्रकार बी का निर्देशांक देखेंगे, इधर से आएगा 6 और इधर से आएगा 7, तो ये आ गया। अब हमें चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो चुके हैं। अब हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो ध्यान, ए के निर्देशांक है यहाँ पे 3,4, बी का निर्देशांक है 6 और 7। अब देखो इसको सॉल्व करना है। ये मान लेते x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सूत्र लगाएंगे, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ लगाएंगे सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। तो x2 का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ 6 माइनस x1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ 7 माइनस y1 का मान दिया हुआ 4 का स्क्वायर बराबर। 6 में से 3 घटाएंगे तो ध्यान रखना 3 आएगा, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। तो ध्यान रखना 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, प्लस इस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे √18। तो ये इसका मान आया √18। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे बी सी का मान। तो देखो बी सी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 6 और 7 और सी के निर्देशांक दिए हुए हैं 9,4। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ आएगा बी सी बराबर अंडर रूट। तो देखो यहाँ पे x2 का मान आएगा 9, सूत्र लगाएंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ 9 माइनस x1 का मान 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 7 का स्क्वायर बराबर। 9 में से 6 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे माइनस के 3 का स्क्वायर। तो ध्यान रखना है 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 18 आ जाएंगे। बी सी का मान भी देखो यहाँ पे 18 आया है। अब आगे सोल्व करेंगे। अब हमें ज्ञात करना है सी डी का मान, सी और डी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे डी ए का मान हम ज्ञात करेंगे। तो सी के निर्देशांक ध्यान रखना है 9 और 4 दिए हुए हैं, डी के निर्देशांक 6 और 1 है। यहाँ लिख लेते हैं डी का 6 और 1 और ए का है 3 और 4। इनके मान ज्ञात करने हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
तो सी डी के निर्देशांक ज्ञात करने, यह आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा x2 का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ 6 माइनस x1 का मान 9 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आएगा 1 माइनस y1 का मान आएगा 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे यहाँ आएंगे माइनस 3 का स्क्वायर बराबर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे आ जाएंगे रूट के 18। तीसरी भुजा का मान भी रूट 18 आ गया है। अब देखो डी ए का मान ज्ञात करना है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो डी ए का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का मान आ गया 3 माइनस x1 का मान आ गया 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आ गया 4 माइनस y1 का मान 1 का स्क्वायर बराबर। अब देखो 3 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 6 घटाएंगे तो भी आएगा यहाँ 3 का स्क्वायर बराबर माइनस 3 का स्क्वायर ध्यान रखना 9 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 18 आएंगे। तो यहाँ देखिए चारों भुजाओं के मान बराबर आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर है। अतः यह आकृति एक वर्ग है। ये इसके अंदर अपने को दिया हुआ है। तो ध्यान रखना इसकी चारों भुजाएं बराबर आ रही है तो इसका मतलब है ये आपके सामने जो चित्र में बना हुआ है ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का वर्ग है। तो इस प्रकार इसका मतलब क्या है, चमेली चमेली इससे सहमत नहीं तो इसका मतलब यानी चंपा ने जो चमेली से बात कही थी वो एकदम सही है। इस प्रकार हम 7.1 के टोटल 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अपने जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ नए सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।